हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कॉलेजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश के जो भी मेडिकल कॉलेज हैं उनको ऑल इंडिया कोटा और साथ ही साथ स्टेट कोटा दोनों से देखेंगे कि लास्ट ईयर कहाँ पे ये मेडिकल कॉलेज आपको मिले थे और इस बार आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड आप इनको देख सकते हैं। किस मार्क्स पे, किस रैंक पे ये मेडिकल कॉलेज आपको ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा में मिल सकते हैं। आपको किस राउंड तक जाके ये मेडिकल कॉलेज में अपग्रेडेशन आपको अपनी रैंक पे देखने को मिल सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, साथ ही साथ आप ये देखना चाहते हैं कि आपके स्कोर पे आपको कौन सा बेस्ट मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, तो आप इस कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे कॉमेंट सेक्शन में है। और आप इन दोनों उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज इनकी ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा की जो कंबाइंड पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए बनाई हुई है, आप उसको नीचे दी हुई कमेंट सेक्शन में एक लिंक है, वहाँ पर पिन कर रखा है, आप उसको वहाँ से जाके आप केवल और केवल डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए होने वाली, तो एक बार आप इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए डिटेल में डिस्कशन आप लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा वो उत्तर प्रदेश का प्रीवियस ईयर का हर एक मेडिकल कॉलेज का स्टेट कोटा का कट ऑफ है। मैं आपको ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ साथ ही साथ बताता जाऊंगा, तो आप लोगों को एक अंदाज़ा यहाँ पे लगता जाएगा। मैं यहाँ पे जो 13 न्यू मेडिकल कॉलेज इंक्रीज़ हो रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो आपको देखने को मिलेगा जब यूपी स्टेट की मेरिट लिस्ट भी सामने निकल के आ जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो रैंक रहती है 1000 रैंक के बीच में, अगर आप कहें कि उत्तर प्रदेश में इस पर कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा है, तो 1000 रैंक के बीच में जो बच्चे रहेंगे वो 1000 ही रहेंगे। स्टेट रैंक जो 1000 है, उन 1000 स्टेट रैंक के बीच में बच्चे 1000 ही रहेंगे, फिर बच्चे कम नहीं होंगे। तो जो मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर जिस ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हो जाता है उसके आसपास उसके जाने की उम्मीद रहती है राउंड फर्स्ट में। राउंड सेकंड में ये चेंजेस आते हैं, क्योंकि फिर राउंड सेकंड में कुछ नए बच्चे जो ऐड हो जाते हैं जो इन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया है, या फिर राउंड 1 में भी ये उसके आसपास जाने की उम्मीद इसलिए रहती है क्योंकि राउंड 1 में क्या पता कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट ना किया, ऑल इंडिया कोटा से उनको कॉलेज मिला हो। सबसे पहले अगर मैं आपके साथ डिस्कशन करूं केजीएमसी लखनऊ का, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा दोनों के बारे में बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे स्टेट कोटा में देखें तो स्टेट कोटा में अनरिजर्व ओपी के लिए 2849। अब देखिए अनरिजर्व गर्ल्स ये जो है यहाँ पे स्टेट कोटा में ये कैटेगरी है, ये आपको ऑल इंडिया कोटा में नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही साथ स्टेट कोटा में आपको यहाँ पे केजीएमसी में ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट नहीं मिलेगी, जबकि आपकी ऑल इंडिया कोटा से आपको ईडब्ल्यूएस में केजीएमसी लखनऊ में सीट का अलॉटमेंट हो जाता है। इसलिए मैं आपको अपनी हर वीडियो में ये चीज़ कहते आ रहा हूँ कि आपके लिए ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों इंपॉर्टेंट है, और स्टेट कोटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ आपको यहाँ समझ में आ जाएगी। 670 मार्क्स पे जो 2849 रैंक थी, अब ये जो रैंक है वो आपकी कहीं ना कहीं 695 के आसपास आपकी रैंक आ रही है इस बार। तो इस चीज़ को इग्नोर करिए कि मार्क्स के बेस पे, मैं केवल और केवल ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मार्क्स तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कहाँ पे ये कॉलेज मिल रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि यही केजीएमसी लखनऊ स्टेट कोटा से राउंड 1 में 2849 पे मिला गया था, और ऑल इंडिया कोटा से यही अनरिजर्व कैटेगरी में 1097 से मिला था। तो जो बच्चे अगर स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट नहीं करते तो उनको राउंड 1 में केजीएमसी लखनऊ केवल यहाँ पार्टिसिपेट तक मिलता, और स्टेट कोटा में आप देखें तो कट ऑफ काफ़ी नीचे तक जाता है। ये चीज़ मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाता आ रहा हूँ कि स्टेट कोटा में कट ऑफ नीचे जाता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती हैं। टोटल 7 राउंड की आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने लिए एक बेटर से बेटर मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट कर सकें, जिसके लिए आपको मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप ये देख सकें कि किस राउंड में कहाँ तक आप अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। इसीलिए आप राउंड 2 में देखें तो केवल और केवल 2948 एक रैंक यहाँ पे डिक्रीज हुई थी, और ऑल इंडिया कोटा, अब यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में अगर आप देखें तो 1647 आपकी राउंड सेकंड में, 2199 आपकी राउंड थर्ड में। राउंड थर्ड आते आते आपका कट ऑफ जितना गया है उससे लोएस्ट कट ऑफ आपका स्टेट कोटा में केजीएमसी लखनऊ का गया था। ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ केजीएमसी लखनऊ का स्टेट कोटा से हाई गया था। ओके, और चीज़ें देखिए आप, मैं यहाँ पे केवल इस कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओबीसी कैटेगरी में भी आपको दिखाऊँ। तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आप देखें 4427, अब 4427 जो इस बार रैंक है आपकी लास्ट ईयर 661 मार्क्स पे थी, इस बार अगर आप इस रैंक को कंपैरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये रैंक आपकी 695 से रह के 685, मुझे एक्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि रैंक डिपेंड होती है, तो कहीं ना कहीं 690 के आसपास तक ये रैंक आपकी जो है वो इस बार बन रही है। तो इंक्रीजमेंट जो है वो यहाँ पर हुआ। ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर जो क्लोजिंग हुई थी केजीएमसी लखनऊ की वो 1957 ऑल इंडिया रैंक राउंड फर्स्ट में हुई थी। राउंड सेकेंड में इसका 4428 था, 2383 आपका राउंड सेकंड में ऑल इंडिया कोटा में था, एंड 2758 आपका राउंड 3 में आ जाते था। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ अंदाज़ा लगेगी कि ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है या फिर अब एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है, आप उस चीज़ को आप ऑल इंडिया कोटा से कंपेयर मत कीजिएगा। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एसटी कैटेगरी के कट ऑफ को आप यहाँ पे कंपैरिजन मत कीजिएगा, क्योंकि एसटी कैटेगरी में जहाँ पे 86,431 पे
ये यहाँ पे क्लोज हुई थी। यूपी में एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो काफ़ी जो है वो यहाँ पे लो जाता है। तो एसटी कैटेगरी कट ऑफ यूपी में काफ़ी लो जाता है, ऑल इंडिया कोटा में एसटी कैटेगरी का काफ़ी हाई जाता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब देखिए मैं और भी मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको बताता हूँ। केजीएमसी लखनऊ के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे आरएमएल लखनऊ के बारे में मैं आपसे बात करूँ तो आरएमएल लखनऊ में भी सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। आरएमएल लखनऊ में अगर आप देखें तो जो कट ऑफ है आरएमएल लखनऊ का, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी में राउंड फर्स्ट में 4323 रैंक पे क्लोज हुआ था, और यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में राउंड फर्स्ट में 2705 पे क्लोज हुआ था। तो ऑल इंडिया में अगर देखें तो अब कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है। जो टॉप के मेडिकल कॉलेज हैं उनका ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, स्टेट कोटा में उनका कट ऑफ उतना हाई नहीं जाता। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि स्टेट कोटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों पीडीएफ को मैं दो अलग अलग पीडीएफ में मैं दोनों अलग पीडीएफ से अगर आप देखेंगे तो आप डेटा अपने लिए समराइज़ कर पाएंगे कि आपकी जो भी रैंक है। फॉर एन एग्जांपल अगर आपकी रैंक है, यहाँ पे आपकी रैंक आती है 1200 के आसपास अगर आपकी रैंक आती है तो नो डाउट आपको ऑल इंडिया कोटा से आप केजीएमसी लखनऊ को टारगेट कर सकते हैं। आपको ऑल इंडिया कोटा से केजीएमसी लखनऊ इस बार राउंड फर्स्ट में नहीं तो राउंड सेकंड में आपको मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। लेकिन यही अगर आप गलती करेंगे कि आप स्टेट कोटा में ना जाएं तो आपको स्टेट कोटा में ये मिल जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली आपको स्टेट कोटा में मिल जाएगा। हाँ, ये चीज़ है कि आपको ऑल इंडिया कोटा में इस रैंक पे केजीएमसी लखनऊ के अलावा अच्छे और मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे आपको। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू हुआ, इनमें आप ट्राई कर सकते हैं। आप दिल्ली में कॉलेजों को, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर हुआ, उनके कॉलेजों में आप ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ IPU के कॉलेज हुए या फिर एम्स के कुछ कॉलेजेस हुए, उनमें ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूपी से आप बिलोंग करते हैं और आपको यूपी में ही चाहिए तो आप ऑल इंडिया कोटा से नो डाउटली आपको मिल जाएगा। फिर आप स्टेट कोटा में आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको ऑल इंडिया कोटा से ही टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज पहले राउंड में हो। तो ये चीज़ आपको स्मार्टली प्ले करना है कि आपको राउंड 7 अगर आपके पास 7 राउंड है तो आपको 7 राउंड तक ही जाना है, कि आपको जो मेडिकल कॉलेज बेस्ट से बेस्ट मिल सकता है वो आपको राउंड फर्स्ट में ही ले लेना है। इस चीज़ के लिए ही मैं ये डेटा आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मैं कुछ और मेडिकल कॉलेज की बात कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर GMC बहराइच की बात कर लेता हूँ। चलिए नीचे से, और देखिए देवरिया हुआ, एटा हुआ, GMC बस्ती हुआ, ये अलग अलग मेडिकल कॉलेज हैं जिनको मैंने यहाँ पे उस हिसाब से रखा हुआ है। चलिए एटा के मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं। ओके, GMC एटा के मेडिकल कॉलेज की ये रहा डेटा में। GMC एटा को आप देखिए। अब एटा का मेडिकल कॉलेज अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ऑल इंडिया कोटा में से स्टेट कोटा में कट ऑफ बहुत लो गया है। 620 नंबर 18,317 रैंक पे जो कॉलेज है जो यहाँ पे क्लोज हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये कॉलेज भी आपको इस बार 665 मार्क्स जिन बच्चों के रहेंगे, 665 नंबर के आसपास ये मेडिकल कॉलेज राउंड फर्स्ट में मिलेगा। राउंड सेकंड में अगर आप स्टेट में देखेंगे तो राउंड सेकंड में स्टेट में कट ऑफ इंक्रीज़ कर जाता है। अब इन्हीं मेडिकल कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप इसको स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट से ले लेते तो आपको बेनिफिट मिलता। अब स्टेट कोटा राउंड सेकंड में इसमें कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी में इंक्रीज़ कर जाता है। अब वहीं पे अगर इसमें ऑल इंडिया कोटा में देखें तो ऑल इंडिया कोटा में राउंड फर्स्ट में 11,525 आपकी जो है वो क्लोजिंग रहती है। राउंड सेकंड में जो होता है वो 14,000 तक जाता है, राउंड 3 में 15,285 तक जाता है। तो अब वो बच्चे जिन्होंने गलती क्या की कि राउंड फर्स्ट में स्टेट कोटा में कॉलेज नहीं ले पाए, राउंड सेकंड में कट ऑफ हाई चला गया, तो उन बच्चों के पास एक मौका रहता है कि वो ऑल इंडिया कोटा से इस कॉलेज को ट्राई कर सकते हैं अगर उनमें सीट मैट्रिक्स खाली होकर आती है। क्योंकि अब ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 और स्टेट कोटा का राउंड 2 में कट ऑफ में बहुत अंतर है। इस बार ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कट ऑफ नीचे गया, जबकि स्टेट कोटा में कट ऑफ इंक्रीज हो गया। तो ये जो फ्रिक्वेंसी आती है ये आपको मालूम नहीं चाहिए। और यूपी में ये पिछले 2-3 साल से ट्रेंड है कि राउंड सेकंड में स्टेट कोटा में कई सारे मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ इंक्रीज़ होता है, और ओवरऑल तो कट ऑफ इंक्रीज़ होना ही होना होता है, ये डेफिनेटली है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैं ये इनडायरेक्टली मैं इस डेटा से ये बता रहा हूँ कि आप अपने मार्क्स पे आपकी जो भी रैंक है वहाँ पे कैसे एक बेटर मेडिकल कॉलेज का जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। कैसे, अगर आपकी रैंक यहाँ पे देखिए 18,317 आपकी रैंक है, अगर आपकी ये रैंक है तो आप भूल जाइए कि आपको ऑल इंडिया कोटा से आपको यूपी का रिजर्व कैटेगरी में कोई भी मेडिकल कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको देख लीजिए यूपी का पूरे कट ऑफ का डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, नहीं मिलेगा। आखिरी मेडिकल कॉलेज जौनपुर का मिला था जिसमें रैंक थी 12,678। हाँ, ये चीज़ आप कह सकते हैं कि आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में आते आते कहीं ना कहीं किसी राउंड में आते आते 22,000 रैंक तक ये कॉलेज आपका जौनपुर का चला गया था। तो आपको ऑल इंडिया कोटा में किसी ना किसी राउंड में यूपी का मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। तो अब ये चीज़ होती है कि जो बच्चे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं वो रिस्क लें राउंड 4 तक रुकने की या फिर ना लें, वो चीज़ आपको इन सब चीज़ों से पता चलती है कि कहाँ कट ऑफ लो जाता है। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में EWS कैटेगरी में देखें तो मिर्ज़ापुर का जो मेडिकल कॉलेज था वो 23,280 रैंक तक क्लोज हुआ था। अगर आप स्टेट कोटा में देख लें तो इतना लोएस्ट कट ऑफ स्टेट कोटा में जाता ही नहीं है।
ये चीज़ है। तो कई सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं फिर जिनके पास आपके पास चॉइस रहती है कि आप उन मेडिकल कॉलेज को ऑल इंडिया कोटा से राउंड 3rd या राउंड 4th में आप लें। अगर आपको वो कॉलेज स्टेट कोटा में नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वेट करें, और उस वेट के बाद आप उन मेडिकल कॉलेज को, जो वेट करने के बाद आप उन सभी मेडिकल कॉलेज को आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4th तक आप लेने की कोशिश करें। लेकिन बात यही है कि राउंड 4 तक आपको रुकना चाहिए या फिर नहीं रुकना चाहिए। अगर सीट मैट्रिक्स आ रही हैं तो आपको रुकना चाहिए, क्योंकि सीट मैट्रिक्स आएंगी कट ऑफ लो जाएगा। ये सारा का सारा चीज़ आप देख सकते हैं। तो एक प्रेफरेंस बनाने के लिए मैं आपको ये डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप एक बार खुद से देखिए कि कौन सा मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया और स्टेट कोटा से आपको कहाँ मिल सकता है, और जो न्यू मेडिकल कॉलेज है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।